हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे व्हाट इज पीरियडिसिटी और साथ ही हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द पीरियडिक प्रॉपर्टीज। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और जिसमें पिछले वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था अलग अलग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, उन सभी की प्रॉपर्टीज को डिटेल स्टडी किया है। बहुत हेल्प करेगा वो वीडियो आपको इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल को समझने में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी क्या है? देखो, है तो ये बड़ी सिंपल सी टर्म, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपसे डायरेक्टली ये कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज पीरियडिसिटी। ये बहुत कम चांसेस है पूछा जाए, लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कि क्या होता है जब आप लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में चलते हैं। पीरियड और ग्रुप आप सभी जानते हैं। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है, 7 पीरियड है। तो क्या होता है जब आप उसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एक कोई भी प्रॉपर्टीज बोल दी भाई एटॉमिक साइज के साथ क्या होता है, या फिर आपको बोलेगा कि क्या होता है व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो सकती है आपके पास, एटॉमिक साइज हो सकती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो सकती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो सकती है, मेटालिक करैक्टर हो सकता है, नॉन मेटालिक करैक्टर हो सकता है। ऐसी ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज है ना, इनके बारे में आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई क्या होगा आप टॉप से बॉटम जाएंगे, क्या होगा आप लेफ्ट से राइट जाएंगे। और कई बार तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको 3-4 एलिमेंट्स दे देगा और बोलेगा कि इनको एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर पुट करिए, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको सोल्व करने पड़ेंगे तो तब आप याद करेंगे पीरियडिसिटी को, क्योंकि बिना पीरियडिसिटी को समझे आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आज के वीडियो के अंदर आपको पीरियडिसिटी के बारे में पता चल जाएगा, और साथ ही मैंने बताया कि जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन सी है, जिनके बारे में बात करी जाती है, जिनके बारे में क्वेश्चन आता है, उनका पता चल जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर एटॉमिक साइज को स्टडी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रॉपर्टीज को आने वाले वीडियोज के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो फिर आखिर क्या है ये पीरियडिसिटी? तो आपको ये अब तक पता है कि आपकी जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, जिसको किसने डिजाइन किया? हेनरी मोसले ने डिजाइन किया। वो जो पीरियडिक टेबल है वो किस बात पे अरेंज है, क्या है उसका बेस, किस पे अरेंज करी गई है? एटॉमिक नंबर पे। भाई सीक्वेंस क्या है? एटॉमिक नंबर है 1 2 3 4 5, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उसको रखा गया है। जो ग्रुप और पीरियड्स हैं वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिवाइड किए हैं। आप देख पा रहे होंगे जो वर्टिकल लाइंस है वो ग्रुप है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो पीरियड है। तो जब आप एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जब आप रखते हैं तो सिंपली कुछ जो एटम्स एक दूसरे के नीचे जो एलिमेंट्स अपने आप को रिपीट करते हैं, ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनका रीऑक्यूरेंस होता है। एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ रीऑक्यूरेंस? मतलब उनकी सेम प्रॉपर्टी आती है। भाई एक प्रॉपर्टी जो सोडियम की है वही पोटेशियम की है। यहां आप ग्रुप फर्स्ट को देख पा रहे होंगे, पीरियडिक टेबल का ये ग्रुप फर्स्ट है। इस ग्रुप फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की वैलेंसी 1 है। भाई जितने भी एलिमेंट्स इस ग्रुप फर्स्ट के अंदर आप देख पा रहे हैं उन सभी की वैलेंसी क्या है? 1 है। सोडियम की बात करें, भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 2 8 एंड 1 होगा। वैलेंसी कितनी? 1। वहीं पे अगर पोटेशियम की बात करते हैं तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, आपका 19 एटॉमिक नंबर होता है। तो 2 8 8 एंड 1, फिर से देखो 1, मतलब इन दोनों की वैलेंसी सेम है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, और इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। जो फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ऊपर हाइड्रोजन है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन की तो पोजीशन ही स्टेबल नहीं है, ये बात हम जानते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप फर्स्ट में आ रहे हैं उन सभी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद सेम आ रही हैं। भाई सोडियम जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लिथियम, सोडियम के ऊपर कौन आता है? लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो उसकी भी वैलेंसी देखो क्या हो जाएगी? 2 एंड 1। तो मतलब वैलेंसी भी सेम शो कर रहे हैं और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम शो कर रहे हैं। तो
यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज का रीअक्यूरेंस हो रहा है जब हम अरेंज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक नंबर। समझे आप बात को, कि जब हम किन्हीं एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर पे अरेंज करते हैं तो उनके जब वो रिपीट करते हैं एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी वहां पे उनका रीअक्यूरेंस होता है, यानी सेम प्रॉपर्टीज एक दूसरे को रिपीट करती है। ऐसा ही ग्रुप 1 के साथ है, ग्रुप 2 के साथ है, ग्रुप 3 के साथ है, ग्रुप 4 के साथ है, और ग्रुप 18 तक ऐसा ही है। आप ग्रुप 18 में देखेंगे, जिसको जीरो ग्रुप कहा जाता है, हम स्टडी कर चुके हैं, उसमें सारी की सारी नोबल गैसेज है, सभी की वैलेंसी 0 है। तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज अपने आप को रिपीट कर रही है, और इसी को बोलते हैं पीरियडिसिटी। मतलब जब आप पीरियडिक फंक्शन में चलेंगे, मतलब एक के बाद एक चीजें जब एक दूसरे को रिपीट, भाई पीरियड का मीन्स है क्या एक्चुअल में, व्हाट इज द पीरियडिक फंक्शन, जब चीजें रिपीट हो रही हैं एक के बाद एक। अब यहां ग्रुप में तो सेम है, लेकिन इस ग्रुप से जब आप आगे बढ़ेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, या फिर आप पीरियड में आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे, तो उस टाइम भी तो कुछ ना कुछ चेंजमेंट होगा, और वो चेंजमेंट होना बिल्कुल नेचुरल है, स्वाभाविक है। क्योंकि मॉडर्न पीरियडिक लॉ यही कहता है हमें कि ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के साथ ये जो प्रॉपर्टीज है वो लगातार चेंज होती चली जाती है। तो सिंपली यही आपकी पीरियडिसिटी है। और ये जो लगातार जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, उसका रीजन क्या है? जब हम ग्रुप 1 की बात करते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं, देखिए ग्रुप 1, जब हम ग्रुप 1 की बात करते हैं, या ग्रुप 2 की बात करते हैं, या ग्रुप 3 की बात करते हैं, तो अगर उसमें ध्यान से हम देखेंगे तो क्या चीज चेंज हो रही है भाई? ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो सेम है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे नंबर ऑफ सेल चेंज हो जा रहा है। बट जब आप ग्रुप में चल रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ सेल चेंज हो रही है। इसमें केवल 2 ही सेल थी, इसमें देखो 1 2 और 3, 3 सेल हो गई। इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 सेल हो गई। तो जैसे जैसे आप ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो सेल चेंज हो रही है, वैलेंसी तो सेम है, इसीलिए उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन कई चीजें हैं जो चेंज हो जाएंगी जब आप यहाँ पे टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे किसी भी एक ग्रुप के अंदर। और सिंपली ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 या ग्रुप 4 और ऐसे ही 18 तक सभी ग्रुप के अंदर ऐसा ही चल रहा है, सभी ग्रुप में ऐसा ही चल रहा है। वहां पे जो वैलेंसी है वो चेंज होती जा रही है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की वैलेंसी कुछ और है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की वैलेंसी कुछ और है, ग्रुप 3 के एलिमेंट्स की वैलेंसी कुछ और है, और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की वैलेंसी कुछ और है। और ये वैलेंसी जब चेंज हो रही है तो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है। और यही रीजन है पीरियडिसिटी का, कि एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद या तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आ रही हैं क्योंकि उनकी वैलेंसी सेम आ रही है, या फिर वो चेंज हो रही है क्योंकि उनकी वैलेंसी चेंज हो रही है। और ग्रुप के अंदर तो वैलेंसी सेम है, तो फिर उसमें चेंज कैसे हो रही है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल चेंज होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, देखो 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, और नीचे आएंगे तो फिर और नंबर ऑफ सेल चेंज हो जाएंगे। तो सिंपल ये रीजन है आपका पीरियडिसिटी का। अब बात आती है व्हाट आर द पीरियडिक प्रॉपर्टीज। पीरियडिक प्रॉपर्टीज क्या है? तो एक ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं, या किसी ग्रुप में, पीरियड समझ में आया, 7 पीरियड है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, आप लेफ्ट से कहां की तरफ जाएं? राइट की तरफ जाएं, मतलब ऐसे जाएं। या फिर आप किसी ग्रुप के अंदर टॉप से, किसी ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम की तरफ आए, किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आए, और वो जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रही हो, ऐसी प्रॉपर्टी को पीरियडिक प्रॉपर्टी कहा जा सकता है। समझ गए? एक एलिमेंट है वो टॉप पे रखा हुआ है, पर एक एलिमेंट है वो बॉटम पे रखा हुआ है ग्रुप के अंदर। ग्रुप सेम है, जैसे ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 है, और उस ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जैसे जैसे जाते हैं, आपने देखा ऊपर वाले एलिमेंट की तो प्रॉपर्टी कुछ और थी, पर नीचे आते आते ये कुछ और ही हो गई, या तो बढ़ गई बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई, कम हो गई। और ठीक ऐसे ही मान लो एटॉमिक साइज ही है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जैसे जैसे आप जाते जा रहे हैं, तो या तो एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा बढ़ गई या बहुत ज्यादा कम हो गई, तो प्रॉपर्टी चेंज हुई। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो एक रेगुलर सीक्वेंस के बाद जब आप लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में जाते हैं और टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में आते हैं और तब वो चेंज होती है, ऐसी हर प्रॉपर्टी को पीरियडिक प्रॉपर्टी कहा जा सकता है।
और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिसको हम डिटेल बाय डिटेल नेक्स्ट आने वाले वीडियोज के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहली चीज है एटॉमिक साइज। एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ एटॉमिक साइज? एक एटम का साइज कितना है भाई? एटलीस्ट ये मार्कर, मैं, आप सभी इस दुनिया में, ये बोर्ड सब किससे बने? ये इंक भी किससे बनी है? छोटे छोटे एटम्स से। तो सभी एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट डिफरेंट है। तो एक कॉपर का एटम कैसा है, आयरन का एटम कैसा है, या फिर किसी दूसरे एक एलिमेंट का एटम कैसा है? तो उन एटम्स की जो साइज है वो कैसे चेंज होती है जब आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं या लेफ्ट टू राइट ग्रुप के अंदर यानी पीरियड के अंदर जाते हैं। तो एटॉमिक साइज हमारी एक पीरियडिक प्रॉपर्टी होगी जिसको हमें डिटेल में स्टडी करना होगा। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आपकी आएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन यानी आयंस बनाना। अब आयंस आपके पास या तो होता है पॉजिटिव या फिर आपके पास होता है नेगेटिव। आयन या तो होता है कैटायन या फिर होता है एनायन, या तो होता है Na+ या होता है Cl-। ये कैटायन है और ये एनायन है। सिंपली इस आयन को बनाने के लिए, वैसे रेगुलर वीडियो सभी जो कंसेप्ट है उन पे वीडियोज आएंगे सेपरेट, इसमें डिटेल में बात करेंगे हम। तो कैटायन या एनायन यानी आयोनाइज करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और आयोनाइज कब होगा? या तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर डोनेट कर दो या एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लो। आयन बनाने में जो एंथैल्पी चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये एक पीरियडिक फंक्शन है, ये एक पीरियडिक प्रॉपर्टी है आपकी, कि मतलब जैसे जैसे आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे या फिर आप जैसे जैसे यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे या टॉप से बॉटम जाएंगे, चेंज होगी हर एक एलिमेंट के लिए। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? गेन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है? कि कोई एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है, ये उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या है? एक एटम की इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी, कि वो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। समझ गए? जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। फिर उसके बाद मेटल्स एंड मेटलिक एंड नॉन मेटलिक करेक्टर्स। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे मेटलिक करेक्टर कम होता जाएगा। खैर ये कंसेप्ट है जिसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो मेटलिक करेक्टर एक पीरियड में जब आप जा रहे हैं तो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है सीक्वेंस में, या टॉप से बॉटम जब आप आ रहे हैं, तो मेटलिक करेक्टर और नॉन मेटलिक करेक्टर उन पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है। कैसी? पीरियडिक प्रॉपर्टी है। फिर बात आती है वैलेंसी। जितना हमने अभी अभी बात करी है वैलेंसी के लिए, आप देख ही रहे हैं जैसे जैसे ग्रुप चेंज हो रहा है वैलेंसी भी चेंज होती जा रही है। हाँ, एक पीरियड एक जैसे जैसे एक सेम ग्रुप के अंदर वैलेंसी सेम है, लेकिन उस ग्रुप के अंदर भी नंबर ऑफ सेल चेंज होते जा रहे हैं। अभी हमने जो बात करी है तो बिल्कुल ये मैन रूट कोज है, इसका बिल्कुल मैन जड़ है, इसकी कारण यही है। ये जो पीरियडिसिटी है इसका रीजन ही ये है, आपकी वैलेंसी चेंज हो रही है। और उसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। मेटलिक ऑक्साइड होता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सोडियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड ये तो कैसे हो गए? मेटलिक। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड हो गए। तो इन ऑक्साइड्स का नेचर कैसे बदलेगा? हर एलिमेंट का अपना ऑक्साइड है, या तो मेटलिक ऑक्साइड होगा या नॉन मेटलिक ऑक्साइड होगा। हाँ, कुछ एक मेटलॉइड्स भी होते हैं, दैट दे आर द एक्सेप्शनल केस। तो लेकिन अगर आप जब जा रहे हैं पीरियड में या ग्रुप में टॉप टू बॉटम या पीरियड में लेफ्ट टू राइट, तो उस टाइम वो जो मेटलिक ऑक्साइड का या नॉन मेटलिक ऑक्साइड का जो नेचर होगा, उनके मेटलिक ऑक्साइड्स का, यानी उनके बेसिकली मेटलिक की बात नहीं करते, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जैसे जैसे चेंज होंगे, वो भी एक पीरियडिक प्रॉपर्टी है। तो ये सारी कुछ पीरियडिक प्रॉपर्टी है जिनको हम अपकमिंग वीडियोज के अंदर स्टडी करेंगे डिटेल में। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि पीरियडिसिटी क्या है और पीरियडिक प्रॉपर्टीज क्या है। और अब जस्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सबसे पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हो सकता है थोड़ा लेंथी वीडियो हो, लेकिन बहुत डिटेल में स्टडी किया जाएगा। तो यहां पे अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ,
और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।